हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी विधायकों ने सदन का वॉकआउट किया है सदन को, और उसका बहिष्कार करने में जेडीयू के लोगों ने भी समर्थन दिया है। इसके लिए हम नीतीश चाचा जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने भतीजा का सहयोग और समर्थन किया है। देश के आम आवाम के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उन्होंने एक पद पर आकर करके और हम लोग का सहयोग और समर्थन देने का काम किया है। आज जेडीयू के लोगों ने भी सदन का बहिष्कार किया है और बीजेपी के मात्र 35 से 40 विधायक थे, उसमें ही सदन को चलाया जा रहा था और कोरम जो होना चाहिए वो कोरम पूरा नहीं था। उसके बाद जब माननीय अध्यक्ष जी को ये लगा कि बिना कोरम के हम लोग सदन चला रहे हैं तो तुरंत सदन को उन्होंने स्थगित किया कल तक के लिए। क्यों नहीं थे? जेडीयू के लोग भी जान रहे हैं कि जो हाल बीजेपी वाला नेता सबके हुआ वही हाल कहीं बीजेपी वाला जेडीयू वाला के घर पर न हो जाए, इसीलिए वो लोग भी समझ गए हैं कि बिहार और देश का युवा जो है आक्रोशित है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। किस बात की? किस विधायक को लेकर चर्चा होने वाली है? जानकारी थी तो फिर उसके बाद भी अरे हम लोग थे, लॉबी में आना इधर उधर होते रहता है। विपक्ष का बहिष्कार के साथ आपके बहिष्कार को भी जोड़ा जा रहा है क्या? अग्निपथ योजना पे आप लोग डिस्कशन चाहते हैं संजीव जी? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अग्निपथ योजना ऐसा योजना है कि सच्चाई हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता है, केंद्र सरकार को भी पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आक्रोश तो है युवाओं में, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसको कैसे सुलझाएंगे बिहार सरकार के हाथ की बात नहीं है, और ये जो है केंद्र सरकार को तो इसमें कुछ सोचना चाहिए। इस मुद्दे पे आप लोग आरजेडी के साथ हैं? हम लोग किसी के साथ नहीं है। मैं बोल केंद्र सरकार को सोचना है, कुछ पुनर्विचार करें। हमारे युवाओं का भविष्य का बात है और उससे हताहत हैं युवा हमारे। सदन में यहाँ पे बहस होने से क्या उसका उपाय है? यहाँ पे तो बहस होने से कोई उपाय ही नहीं है इसका। विशेष जो होना चाहिए, लेकिन इसमें पूर्ण विचार जरूर होना चाहिए। हम लोगों का ये मंशा है। तो जेडीयू का स्टैंड जो है कि विचार होना चाहिए। हाँ, ये तो शुरू में ही, सदन में नहीं, ये तो शुरू में ही बोला गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाई इस पे पूर्ण विचार करें तो अच्छा रहेगा। सदन में आप लोग क्यों नहीं आए? सदन में तो मैं बोला इट वाज नॉट इंटेंशनल, इट वाज सिचुएशनल, इट वाज जस्ट ए कोइंसिडेंस और कुछ नहीं। नहीं, देखिए सबसे पहली बात कि आज कोई सेकेंड हाफ में कोई महत्वपूर्ण एजेंडा नहीं था, इसलिए हम लोग तो लेट से ही आए थे और उसके बाद कोई हमारी छोटी मोटी मीटिंग थी और इसी में हम लोग इधर उधर थोड़ा घूम रहे थे। फिर पता चला जैसे ही जाने वाले थे पता चला कि एडजॉर्न हो गया, शायद कोरम नहीं पूरा हुआ, यही जानकारी हुई। 20 मिनट तक सदन की कार्रवाई चलते रहेगी, एक भी जेडीयू विधायक नहीं, लेकिन हम लोग तो लेट से आए थे, हम लोग को तो पता चला लेट। बैठक किस मुद्दे को लेकर थे? ऐसे कोई अपना था हम लोग का पार्टी का पर विचार हुआ है, लेकिन विचार को स्थगित क्यों करना पड़ा? जेडीयू में कोई नहीं था उसमें। नहीं थे विधायक, जदयू के विधायक भी थे, जदयू के मंत्री भी थे, लेकिन उनको बुला लिया गया जेडीयू को द्वारा। नहीं ये हम लोग नहीं जानते। सारे लोग थे, सारे लोग थे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब लोग थे तो चर्चा क्यों नहीं हुई? चर्चा हुई है और उसको और व्यापक ढंग से चर्चा की जाएगी। सारे लोग थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये लग रहा है कि सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा। नहीं बहुत अच्छा था। बिहार में पहली बार और देश में पहली बार उत्कृष्ट विधायक की बात बिहार से शुरू हुई है और उसमें जदयू के मंत्री विधायक सारे लोग थे। डॉक्टर संजीव ने कहा है कि फिर से विचार होना चाहिए। ये डॉक्टर संजीव जी का अपना विचार है। डॉक्टर संजीव जी ने, चूंकि आप लोग ज्यादा कुरेदते हैं, क्या बोले, बिल्कुल लेसी जी नहीं थी सदन में, बाहर थी, इसलिए उनको संख्या नहीं पता होगा, ठीक है ना। पूरा कोरम भाजपा के पास कोरम है, कहीं कोई बात नहीं है। ऐसा नजारा पहले कभी देखे थे? कैसा नजारा देखे भाई? मान लीजिए कि सदन शुरू हुआ, आरजेडी बाइकाट करिए रहा है, बहुत लोग हो रहे होंगे, लॉबी में बैठे रहे होंगे। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना पे जेडीयू का साथ हमको मिला और वो लोग भी बहिष्कार। ये तो जदयू वाले लोग से पूछिए कि क्या जदयू ने आपको कहा है ये बात कि हम आरजेडी के साथ हैं? जब जदयू इस बात को कहने को तैयार ही नहीं है तो ये बात आप लोग अपने मन से कहां से ला रहे हैं कि भाई ऐसा? जेडीयू का गायब हो रहा है, किस तरह से इसको देखा जाए? कोई एक गायब नहीं हुआ है। शीला मंडल जी अंदर थे, सुनील जी अंदर थे, राजकुमार जी अंदर थे, सभी माननीय अंदर थे और बाकी लॉबी में थे। ऐसी कोई बात नहीं है। सदन चल रहा था, उसी दौरान उन लोगों को फोन आया और वो फिर वहां से भी तो आप एक किसी जदयू के माननीय विधायक का बयान बताइए कि जिसने कहा हो कि हम लोगों ने बाइकाट किया है। ऐसा कोई बयान है क्या?
जब ऐसा बयान नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि जदयू भाजपा में कहीं कोई बात नहीं है और ये इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, आरजेडी वाले के चक्कर में। भाई दिन जब बायकाट करने का मतलब क्या है, कोई स्वीकार करेगा, जब कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम लोग इस बात को कैसे कर सकते हैं, संभव है ही नहीं ऐसा। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने धन्यवाद दिया है नीतीश कुमार को। अरे मुकेश जी को कोई काम है, हवाई जहाज लेके आ रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं कि धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं तो जाके गठबंधन कर लें। अगर उनके पक्ष में कोई है तो उससे गठबंधन करें, बनावटी बात क्या, जदयू भाजपा पूर्ण तरह एक है और कहीं कोई बात नहीं है, इसको आप लोग बवंडर नहीं बनाइए।